जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो संगत जी, पूरे संगत परिवार को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में जो चाहो वो सब आपको मिले। गुरु जी आपको इतना ब्लेस करें कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, आपको अच्छी सेहत ब्लेस करे गुरुजी, अच्छी वेल्थ ब्लेस करे, अच्छा घर ब्लेस करे, अच्छी गाड़ी ब्लेस करे, अच्छे रिश्ते ब्लेस करे। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है, नए साल में जिन भी संगत परिवार के पास ये सत्संग पहुँचा है, उनके सारे कष्ट कट जाएँ। संगत जी, बहुत तबीयत खराब होने की वजह से आप सभी के सत्संग आए हुए हैं जो वो पेंडिंग में हैं और उनको मैं धीरे-धीरे करके शेयर करूँगा। आज भी मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है, बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है कि कहीं-कहीं पे वर्ड्स थोड़े इधर-उधर हो जाएँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही आप सभी से माफ़ी माँगता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, लेकिन गुरुजी का आदेश था, इस वजह से मैं आप सभी के साथ आज सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और आज एक और वजह है सत्संग शेयर करने की, क्योंकि आज मैं चाहता था कि आप सबके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करूँ। आज नए साल का पहला दिन है। होपफुली मैं कर पाऊँ गुरुजी के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से। तो आइए संगत जी, हम गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग में आप सबके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, गुरु जी की एक प्यारी भक्त एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी के साथ अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस बीच में कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। कुछ टाइम पहले मेरी हार्ट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन कोई मेजर इश्यू नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने सख्त मना किया था ऑयली फूड खाने से और बाहर का जंक फूड खाने से, क्योंकि तकलीफ़ कुछ न कुछ बनी रहती थी। चेस्ट में बहुत पेन रहता था। फिर गुरु जी से जुड़ी अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से और गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए, उनसे अरदास करना शुरू की। तो एक सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि डेली मुझे सुबह-शाम जल प्रसाद पीना है और वो कंटिन्यू करती रही। उसके बाद मेरे छाती का दर्द जैसे गायब ही हो गया। मतलब तकलीफ़ एकदम से ख़त्म हो गई, सारी दवाइयाँ बंद हो गई। ये देख के तो मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स लिए थे और मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी। क्योंकि कोई मेजर इश्यू नहीं निकल के आ रहा था। मेडिसिन्स लेती थी तो ठीक रहता था, नहीं तो फिर से पेन स्टार्ट हो जाता था। फिर उसके बाद मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपस में किसी की बनती नहीं थी। मेरे अपने रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे मेरे हस्बैंड के साथ, हम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करती थी कि मेरे हस्बैंड को सुम्मत दें, उसे भी अपना आशीर्वाद दें ताकि वो भी सही रास्ते पे चल सके और बातों को समझ सके। लेकिन हाँ, मैं ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि कभी-कभी गलतियाँ मुझसे भी हो जाती थी, क्योंकि एक रिश्ता 2 लोगों के सपोर्ट से चलता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से चलता है, तो कभी मेरे से गलती होती थी, कभी उनसे। लेकिन जैसे ही ये साल खत्म होने लगा 2025, हमारा रिश्ता अच्छा होता चले गया, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और अब हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं कुछ टाइम से और अरदास है गुरुजी महाराज से कि आगे भी ऐसा ही होता रहे। गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हमें दी हैं, हमें अच्छे बच्चे दिए जो हमारी बात सुनते हैं, हमारे कहने मानते हैं, हमें एक अच्छा परिवार दिया, अच्छी हेल्थ दी और उनकी दया से हमारी रोज़ी-रोटी बहुत अच्छे से चल रही है, हमारा बिज़नेस बहुत फल-फूल रहा है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, एक पॉज़िटिव वाइब्स है मेरे अंदर, एक पॉज़िटिविटी है। पहले बहुत अंदर से कमज़ोर फ़ील करती थी, ऐसा लगता था मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पता नहीं क्यों बार-बार नेगेटिव थॉट्स आके परेशान करते थे। बार-बार बैठे-बैठे पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती थी और उसकी वजह से लोगों के साथ मेरे रिलेशन ख़राब हो जाते थे। कई बार लोग मुझे सही समझाते थे, सही करने की सलाह भी देते थे, लेकिन मैं उनको ही गलत समझ लेती थी और उनसे ही रिश्ते तोड़ देती थी। तो संगत जी, ये एक मतलब ओवरथिंकिंग की जो बीमारी है ये मेरे अंदर बनी हुई थी।
उसको भी गुरुजी ने ठीक कर दिया वक़्त रहते और अब नया साल आ रहा है तो गुरुजी से प्रार्थना है कि जैसे आज तक उन्होंने मेरी रक्षा करी है, मुझे सँभाला है, मुझे सही रास्ता दिखाया है, वैसे ही वो मुझे सँभालें और वैसे ही रास्ता दिखाएँ, अपने आशीर्वाद से हमें निहाल करें, अपने चरणों में जगह दें और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करें। और गुरुजी से मैंने माँगा था कि मेरे हस्बैंड को भी अपनी संगत बनाएँ, तो अब मेरे हस्बैंड भी उनके सत्संग सुनते हैं, तो गुरुजी का हाथ जोड़ के अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने उनको भी ब्लेस किया, उनको भी संगत परिवार का हिस्सा बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पूरा परिवार गुरुजी की आराधना करता है, उनको मानता है, तो उसके घर में कभी दुःख आ ही नहीं सकता। मेरी फ्रेंड जिसने मुझे जोड़ा था, उसने मुझे कई सारे ऐसे सत्संग सुनाए थे, जिसके बाद मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अब मुझे विश्वास होता है कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, वो क्षण में ज़िंदगी बदल देते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में जगह दी, अपनी संगत बनाया, जिसका मैं कभी चाह के भी मतलब बोल नहीं सकती हूँ वर्ड्स में कि कैसे शुक्राना करूँ, पर शुक्राना गुरुजी हमें एक्सेप्ट करने के लिए, हमें अपने चरणों में जगह देने के लिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत बधाइयाँ। अंकल जी को भी बहुत बधाइयाँ, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और अभी इस बीच में जब उनसे बात हुई थी तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। होप सो अब ठीक होगी, गुरुजी उन्हें भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत-बहुत शुक्रिया, नए साल में इतनी अच्छी ब्लेसिंग आपने शेयर की है। बहुत-बहुत शुकराने हैं आपको। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें और सदा आपके अंग-संग रहें। गुरुजी से मेरी प्रार्थना है, आपको नए साल की बहुत बधाइयाँ। और मेरी जो तबीयत है अभी भी खराब ही है, लेकिन आप सबके लिए मैं सेवा करने बैठा हूँ, तो उम्मीद है कि गुरुजी आशीर्वाद देंगे और बहुत जल्दी मेरा भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ, जो प्रीति आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा, आपके चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम। जो भी भूल-चूक हो जाए सत्संग में माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यूँ तो मैं गुरुजी की बहुत पुरानी संगत हूँ, लेकिन अक्सर मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन होता था कि कौन-सा सत्संग मेरे लिए है या कौन-सा सत्संग मेरे लिए नहीं है। फिर मैं सत्संग सुनती रहती थी, तो मतलब ऐसा मैंने सुना था कई सारे सत्संग में कि अगर कोई सत्संग आपके पास आ रहा है, तो वो आपके लिए होता है, उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मैं बहुत सारे सत्संग सुनती थी, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे होते थे जो मुझसे रिलेट नहीं करते थे। तो मेरे दिमाग में चलता था कि अगर ये मुझसे रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये सत्संग मेरे पास क्यों आए? और अगर अब आ गए हैं, तो मुझे उन्हें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि सत्संग कभी-कभी काफ़ी बड़े-बड़े होते थे, तो बहुत टाइम मैनेज करके मतलब बैठना पड़ता था। उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब मिस करने से मैं डरती थी, तो एक अलग-सा कन्फ्यूज़न दिमाग में रहता था कि कौन-सा सत्संग मेरे लिए है, कौन-सा सत्संग मेरे लिए नहीं है। तो अब ये सवाल का जवाब कौन देगा? कोई नहीं दे सकता, वो तो हमारे गुरुजी ही दे सकते हैं। तो फिर मैंने इस सवाल के लिए भी गुरुजी के सामने बैठ के अरदास करी कि गुरुजी मुझे गाइड करिए कि कौन से सत्संग मेरे लिए होते हैं, कौन से नहीं। कहते हैं जब हम गुरुजी के स्वरूप के पास बैठते हैं और उनसे कोई बात करते हैं, तो उन सवालों के जवाब हमें गुरुजी सत्संग के माध्यम से देते हैं। कई दिन अरदास करने के बाद गुरुजी का एक सत्संग सुना, जिसमें सत्संग में कंटी जी बता रही थी कि जब कोई सत्संग आता है तो वो हमसे रिलेट करता ही करता है, क्योंकि कभी-कभी सत्संग सिर्फ़ आज में चल रही प्रॉब्लम के बारे में नहीं होते, आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आने वाली हैं, मतलब फ्यूचर में, उससे भी रिलेट करते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और हमें लगता है कि ये सत्संग हमसे रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो कर रहा होता है, क्योंकि गुरुजी जानी-जहान है। हम आगे का नहीं दे सकते, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, उनको पता होता है कि आगे हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है, तो उस सत्संग के माध्यम से वो हमारा कष्ट काट रहे होते हैं। और कुछ सत्संग हमारी पिछले किए हुए कर्मों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कभी हमने कुछ बुरा किया होगा लाइफ में, हमें नहीं पता होगा, या पिछले जन्म में, तो उस कर्म को भी काटने के लिए हमारे पास सत्संग आते हैं। वो भी हमसे रिलेट नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं उसको सुनते-सुनते, उस वाणी को सुनते-सुनते हमारे पिछले बुरे कर्म कट रहे होते हैं।
कुछ ऐसे सत्संग हमारे पास आते हैं जो तुरंत हमसे रिलेट कर जाते हैं, तो हमें लगता है ये हमारे लिए है। लेकिन किसी भी सूरत में कोई भी सत्संग हम सुनते हैं, तो हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है और हर सूरत में गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो कभी हमें ये सोच के सत्संग नहीं सुनना चाहिए कि हमसे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये सत्संग हमारे लिए है या नहीं। या फिर जैसे आधा सत्संग सुना और हमें लगा कि ये तो हमसे मैच नहीं कर रहा, अब हम आधे में उठ के बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई हमें सत्संग के लास्ट में पता चलती है, उसका पूरा जो अर्थ है वो लास्ट में निकल के आता है। तो हमें पूरा सत्संग भी सुनना चाहिए और कभी कोई सत्संग इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए कोई बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। और जो सत्संग हमसे अभी रिलेट कर रहे हैं, उससे तो आज हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन सत्संग को हम सोचते हैं कि वो हमसे रिलेट नहीं कर रहे, उसमें और भी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो हमारे आने वाले कल को ठीक करती है। और हर कोई चाहता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, तो इसलिए गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे होते हैं एक्चुअली, और हमारे अगले पिछले सारे बुरे कर्म वो काट रहे होते हैं। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और हर सत्संग कोशिश करना चाहिए कि सुन लेना चाहिए। कभी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या कोई बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी काम और छूट गया गलती से, तो उसकी माफ़ी माँग लेनी चाहिए। लेकिन कोशिश अपनी तरफ से करनी चाहिए कि हम हर सत्संग सुनें, क्योंकि उसमें हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरी है, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, हमारे को आने वाले कल को वो सजा रहे होते हैं ब्लेसिंग से, हमें ठीक कर रहे होते हैं, हमारा भाग्य सुधार रहे होते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने बड़े सवाल का जवाब देने के लिए। और इस सत्संग को सुनने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया है, जब मैंने ये सब सुना, तो मेरे मन से बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न दूर हो गया था और मुझे पता है कि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारी संगत के दिमाग में होगा। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ सत्संग शेयर करके, क्योंकि मैं जानती हूँ कहीं न कहीं आपके दिमाग में भी ये होगा और आज मैं उसको सॉल्व कर पाई होंगी। तो बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सत्संग सेवा मुझसे आज कराई। संगत जी, ये तो मेरे सवाल का जवाब था। दूसरा एक और ब्लेसिंग मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है। एक टाइम ऐसा था कि मुझे समझने वाला कोई नहीं था, मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझता था। यहाँ तक कि मैं अपने परिवार से भी बहुत अलग थी, मैं उनसे भी कोई बात शेयर नहीं कर पाती थी। लाइफ़ में फ्रेंड्स तो थे, लेकिन किसी काम के नहीं थे, ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिससे मतलब अपने दिल की बात कह सकूँ या कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकूँ। तो ये एक टफ़ टाइम था जिसमें मुझे लगता था कि मैं दुनिया में अकेली हूँ। मेरी लाइफ में मतलब बहुत सारे दुःख हैं, असल में दुःख नहीं थे, मैंने अपने आप को एक ऐसे फ्रेम में सजा लिया था जहाँ मुझे लगता था कि मतलब दुःख ही दुःख है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा परिवार बहुत अच्छा था, सपोर्टिव था। आखिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया कि मैं गुरुजी की संगत बन पाई और आप सबके साथ आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर उन्होंने भी मेरे लिए बहुत तकलीफ़ सही होगी और वो सब मेरी गलतियाँ थी, ये सब नेगेटिव सोचना बैठ के। इस वज़ह से मैं लाइफ़ में कुछ कर भी नहीं पा रही थी। फिर गुरुजी की संगत बनने के बाद धीरे-धीरे मेरा माइंड पॉज़िटिव हुआ, जब मैंने लोगों के सत्संग सुने, तब मुझे एहसास हुआ, अरे! मेरी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है, लोगों ने तो पता नहीं क्या-क्या सहा है और गुरुजी ने पता नहीं कितने बड़े-बड़े कष्ट काटे हैं। तो मुझे अपनी तकलीफ़ छोटी लगने लगी और वो सत्संग सुनते-सुनते इतनी छोटी लगने लगी कि वो ख़त्म हो गई। आज मैं एक बेटर पर्सन हूँ, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रही हूँ और मेरे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त भी बने हैं। मेरे परिवार के साथ भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं और जो भी गलतियाँ करती थी, अब वो गलतियाँ मुझसे नहीं होती हैं। गुरुजी ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, हाथ पकड़ के सिखाया कि क्या करना है। गुरुजी ने मुझे आगे का रास्ता दिखाया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के। नए साल में मैं आप सबके साथ ये ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जिन-जिन संगत परिवार की लाइफ में कष्ट है, कट जाएँ और गुरुजी मुझे और पूरे संगत परिवार को और अंकल जी को भी बहुत सारा ब्लेस करें। ये नया साल हम सब संगत परिवार के लिए बहुत अच्छा हो और गुरुजी हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। साथ ही साथ कहना चाहूँगी कि कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा सत्संग सुनाने में
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत-बहुत शुक्राना आपका सत्संग शेयर करने के लिए और आज आपने जो सत्संग शेयर किया इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है। बहुत ही बड़े सवाल का आपने सत्संग के माध्यम से जवाब दे दिया है। गुरुजी ने बहुत ही प्यारा सत्संग ब्लेस किया आज हम सबको संगत जी। शायद किसी की इसको बहुत ज़रूरत थी इसलिए ये सत्संग आज हमारे पास आया है तो गुरुजी का हाथ जोड़ के अनंतम अनंतम शुक्राना कि ऐसा सत्संग ब्लेस किया। आज पहला दिन है साल का और हमें इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है गुरुजी की तरफ से, तो गुरुजी के अनंतम शुक्राने हैं। आंटी जी मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि गुरुजी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें, बहुत सारी ब्लेसिंग दें नए साल में, आपको वो सब कुछ दे दे जो आप दिल से चाहते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक अंकल जी का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग होने वाला है। आज हमें गुरुजी का भर-भर के आशीर्वाद मिल रहा है, अपनी झोलियाँ भर लीजिए। ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता। साल के पहले दिन अगर गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई ना, पूरा साल मतलब एकदम आराम से कटेगा, जो चाहोगे आपको मिलेगा। हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, वो चमत्कार कर देते हैं। अगर दिल से कोई माँग ले, उनको मान ले, बस पूरा मन होनी चाहिए, पूरा श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। ज़िंदगी बदल जाती है यहाँ पे उन लोगों की भी जिनके हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं होती। गुरुजी लिख देंगे किस्मत, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो, मुकद्दर बदल जाएगा। एक बार बैठ के गुरुजी का नाम लेके सच्चे मन से शुकराना कर दो, इस सत्संग को सुन लो और जो भी तकलीफ़ में है उसके साथ सत्संग शेयर कर दो। आइए संगत जी हम अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी का वो बेटा हूँ जिसने बहुत कठिन समय देखा है, बहुत मुश्किल वक़्त देखा है, सालों साल की गरीबी देखी है, पैसों की बहुत कमी हुआ करती थी। एक बहुत छोटी-सी नौकरी करता था, जिसमें जो पैसे मिलते थे वो बिल्कुल नहीं बचते थे और हमेशा कुछ न कुछ कम पड़ जाता था ज़िंदगी में। लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, रात-रात को नींद नहीं आती थी और दिन-दिन भर काम करना पड़ता था। ऐसा लगता था कि लाइफ़ में आगे पता नहीं होगा क्या? लाइफ़ में आगे मैं क्या कर पाऊँगा? छोटी-सी नौकरी थी, ऐसे ही एजुकेशन भी नहीं थी कि कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए तो जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊँ। तो कोई उम्मीद नहीं थी और कभी-कभी ऐसा लगता था कि ये नौकरी करते-करते ही एक दिन मैं गुरुजी को प्यारा हो जाऊँगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के दर पे चमत्कार होते हैं। अगर उन्होंने चाह लिया तो किस्मत बदल जाती है, पता नहीं कहाँ से रास्ते खुलते हैं, समझ में नहीं आता। क्षण भर में वो ज़िंदगी को बदल सकते हैं, वो परमात्मा हैं, उनके बस में क्या नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समर्थ हैं, उनसे माँगने की ज़रूरत है और उनकी कृपा पाने लायक बनना होता है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद एक पॉज़िटिव माइंडसेट क्रिएट होना तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। पर मेरी जैसे कि हर तकलीफ़ वाले इंसान की एक आदत होती है, जिस चीज़ की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भगवानों के मंदिरों में जाके वही सब चीज़ें माँगता है। तो मैं भी गुरुजी के सामने सर झुका के पैसे माँगता था। मैं कहता था कि किसी तरीके से मुझे रिच कर दो ताकि मैं भी दूसरों की तरह बड़ा घर ले पाऊँ, बड़ी गाड़ियाँ ले पाऊँ और शायद तब उस वक़्त ये गलत नहीं कर रहा था क्योंकि अगर गुरुजी से नहीं माँगूँगा तो फिर किससे माँगूँगा? हर दिन गुरुजी के दर्शन करता था और अरदास में एक ही चीज़ होती थी कि कुछ बड़ा हो जाए, कुछ कहीं से ऐसा हो जाए कि मेरे पास पैसे आने लगे, मैं अपने खुद का बिज़नेस करने लगूँ। फिर किसी संगत परिवार में एक अंकल जी ने मुझे समझाया कि कभी ऐसे अरदास नहीं करनी चाहिए और हमेशा ये माँगना चाहिए कि जो हमारे लिए सही है वो कर दीजिए गुरुजी। फिर संगत जी मैं ऐसे ही करने लगा, फिर मेरी गुरुजी से अरदास होती थी जो मेरे लिए सही है वो कर दीजिए। लेकिन पूरे-पूरे 1 साल तक मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। सिर्फ़ एक बदलाव ये था कि जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनता था, उनके दर्शन करता था, तो थोड़ी देर के लिए मेरी सोच बदल जाती थी, मैं शांत हो जाता था। मन को थोड़ा सुकून मिल जाता था, ताकत मिल जाती थी उस कंडीशन में रहने की जिसमें मैं रहना नहीं चाहता था। लेकिन तकलीफ़ें तो तकलीफ़ें होती हैं, जब आप अपने नॉर्मल ज़ोन में होते हो तो वो आपको आके आपस में घेर लेती हैं। कभी दूध वाले ने पैसे माँग लिए,
और पैसे जेब में ना हो तो सब कुछ याद आ जाता है, अपनी पूरी गरीबी आँखों के सामने दिखने लगती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ़ में एक इंसान के साथ होती है जब वो उसको मुश्किलों का एहसास दिलाती है, जो मुश्किलें उसके लाइफ़ में चल रही होती हैं और जब वो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है। तो गुरुजी से अरदास करता था फिर कि गुरुजी इतना तो दे दो कि लाइफ़ एक बैलेंस में चले, किसी चीज़ की कमी नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। क्योंकि कहते हैं कि जब गुरुजी करते हैं तो वो बेस्ट होता है, बेहतरीन होता है, तो सब कुछ उन पे छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। लेकिन हम तो मूर्ख हैं क्योंकि हम इंसान हैं और गुरुजी तो हमारे परमात्मा हैं, हमसे तो गलतियाँ होंगी, तो वो गलतियाँ दोहराता रहा। मतलब अरदास करना ही शायद मुझे नहीं आता था तब कि क्या माँगना चाहिए, क्या नहीं। फिर एक सत्संग सुना उसमें किसी ने कहा था कि माँगो मत मानो। तो मैं मानता तो बहुत था क्योंकि मेरी एक आदत है मैं जिसको मानता नहीं हूँ, उसके पास कभी जाता नहीं हूँ, चाहे फिर वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। ये तो भगवान की बात थी, तो पूरी श्रद्धा थी इसलिए गुरुजी से माँगता था। तो विश्वास में कमी नहीं थी, मानता तो बहुत था, लेकिन गलती कर देता था। कहीं न कहीं विश्वास टूट भी जाता था जब कुछ हो नहीं रहा था। फिर संगत जी एक दिन गुरुजी ने कहा कि मतलब एक पोस्ट आया मेरे सामने उसमें लिखा हुआ था कि बेटा बहुत जल्दी तेरा समय बदलेगा, वो रिश्तेदार भी तुझे बहुत इज़्ज़त देंगे जो तुझे धुतकारा करते थे। तेरी लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, तू अपने खानदान का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेगा। पहले तो सॉरी गुरुजी उस टाइम पे क्या हुआ था ना संगत जी, उस टाइम पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे घर वालों में कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कि बहुत रिच थे, तो मुझे ये बात थोड़ी-सी मतलब अजीब-सी लगी। गुरुजी ने ऐसा मैसेज दिया, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। मेरे पास रोज़ पॉज़िटिव मैसेज आते रहे और ये बहुत दिनों तक आए, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर ये मैसेजेस मेरे पास क्यों आ रहे हैं? फिर एक दिन क्या हुआ, मैं जिस शॉप पे काम करता हूँ, मतलब वो मेडिकल की शॉप थी, तो वहाँ पे एक मतलब एक बहुत बुजुर्ग इंसान आए, उन्होंने मुझसे एक दवाई माँगी और मैंने जब वो दवाई उनको दी, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, शायद गुरुजी उनके मन में बैठे होंगे उस समय, उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफ़र की और अच्छी सैलरी भी ऑफ़र की। और वो स अमाउंट ऐसा था कि मैं ना नहीं बोल पाया, मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। फिर मैंने अपने मंथ के एंड में उनसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे जॉब भी दे दी और वहाँ से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई अगर मैं आपको बताने बैठूँगा, तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि धीरे-धीरे इतनी तरक्की हुई कि लाइफ़ में आज मेरी खुद की अपनी शॉप है, एक जनरल स्टोर है और मेडिकल लाइन में काम करता था, लेकिन पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं की हुई थी, तो मेडिकल की शॉप नहीं खोल सकता था। लेकिन गुरुजी ने सोचा था शायद कि मैं ये काम करूँगा, इसमें मुझे तरक्की मिलेगी। अलग रास्ता दिया उन्होंने, अलग तरीके से मेरा काम बनाया। तो आज मेरी जनरल चीज़ों की शॉप है और जो कि बहुत अच्छी चलती है। गुरुजी ने कामयाबी दी, बहुत स्ट्रगल हुआ मतलब 2 साल लगे इसमें, लेकिन गुरुजी ने वो सब कुछ दिया मुझे एक टाइम में कि आज मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे घर की रोज़ी-रोटी गुरुजी के आशीर्वाद से चलती है। मेरे बिज़नेस में जो भी तरक्की है वो गुरुजी के आशीर्वाद से है। ये बिज़नेस उनका दिया हुआ है, ये लाइफ़ उनकी दी हुई है, ये साँसें उनकी दी हुई है। तो उन्होंने मेरे लिए जो किया है उसका मैं जितना भी शुकराना करूँगा ना वो कम पड़ जाएगा। मैं शब्दों में तो शुकराना कर नहीं सकता पर हाँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं शुकराना ही तो कर सकता हूँ। तो शुकराना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुकराना कि उन्होंने ब्लेस किया मुझे, मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं जाने-अनजाने में गलती करके भी माँगता था। लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे क्या ज़रूरत है। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों की ज़रूरतों को याद करके उन्हें वो चीज़ देते हैं जिसकी उसको ज़रूरत हो और सही टाइम पे देते हैं। शायद अगले पिछले बुरे कर्म कर रहे थे इसलिए शायद टाइम भी लग गया। तो आज इस सत्संग के माध्यम से और नया साल है तो गुरुजी को एक समर्पित कर रहा हूँ ये सत्संग और संगत परिवार के साथ ब्लेसिंग शेयर कर रहा हूँ और साथ में शुकराना करता हूँ गुरुजी का कि इस लायक बनाया कि आज आप सबके साथ सत्संग शेयर कर सकूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख करोड़-करोड़ शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के ये लाइफ देने के लिए।
अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत परिवार जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि हमेशा वो आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें और जो भी संगत परिवार ये सत्संग सुन रहे हैं, उन्हें भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कितना अच्छा दिन है ना, नए साल में हमें हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आज के जो सत्संग में आप सबके साथ शेयर किया हूँ ना, इसमें बहुत सारे सवाल मतलब मेरे मन में भी थे और मुझे भी उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी आपके सवालों के जवाब मिले हैं? संगत जी, पहले तो मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जैसे मैं सत्संग पूरे नहीं सुना करता था। लेकिन जब गुरुजी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे वैल्यू समझ में आई और फिर मैंने ये गलती करना बंद कर दिया। आज हो सकता है कि सत्संग में मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हों क्योंकि तबीयत ख़राब है, अच्छे से बोला नहीं जा रहा, बहुत बीच-बीच में खाँसी आ रही है। एक सत्संग को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया है आज, तो पता नहीं दूसरा शेयर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा आज मालूम नहीं। जैसे गुरुजी कराएँ, जितनी शक्ति दें। लेकिन आज सत्संग सुन के ना ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुजी हम ही से बातें कर रहे हैं, हमारे लिए ही ये सत्संग हमारे पास आया है। क्या आप भी ऐसा ही फ़ील कर रहे हैं? मैं अपने संगत परिवार से कनेक्ट होके पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गुरुजी आज हमसे बातें कर रहे हैं, गुरुजी आस-पास है? सुबह से फ़ील कर रहा था कि जैसे गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ संकेत दे रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है कि क्या संकेत था। सबको गुरुजी ब्लेस करे, सब मिल-जुल के रहिए। देखिए लाइफ़ बहुत छोटी है। एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है, सच यही है। हम हमेशा इस ज़िंदगी में नहीं रहने वाले। आपने देखा होगा कि हर किसी का समय आता है। सॉरी टू से आज के दिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि नए साल में आप अलर्ट हो जाओ, अपने टाइम को बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी को मानो, भक्ति करो और आप अपने गोल की तरफ फ़ोकस करो। आज मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ़ को देखें क्योंकि आज नया साल है, हमेशा हम गलतियाँ ही तो करते आए हैं देखिए। तो आज ये सुधारने का टाइम है हमारा। हमें पता होना चाहिए कि इस लाइफ़ को सही डायरेक्शन में कैसे यूज़ करना है और कैसे आगे जाना है। गुरुजी ने हमें बहुत सारी शिक्षाएँ दी हैं और शायद हम उनमें से एक भी फ़ॉलो नहीं करते। अरे! हमसे तो सत्संग तक नहीं सुना जाता, तो कितनी गलतियाँ हम कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। आज इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बदल लीजिए खुद को। तकलीफ़ होती है किसी भी चीज़ को अपनाने में, लेकिन अगर कोई कमी है, लग रहा है इस सत्संग को सुनने के बाद कि कोई गलती कर रहा था, तो अपने अंदर चेंज लेके आओ। क्योंकि हमेशा गुरुजी का एक वचन था, जो वो संगत के साथ किया करते थे कि माँगो मत मानो और मानने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई रास्ता है तो हम उस पे चलें, उसको मानें, उसको समझें। सुन के ऐसा सोच लेना कि अब तो मेरा काम हो जाएगा, ये गलत है। हमें कर्म करना होगा, हमें दिखाए हुए रास्तों पे चलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, थोड़ी हिम्मत खुद भी बाँधनी होगी, तभी तो लाइफ़ ट्रैक पे आएगी ना, नहीं तो समय तो वैसा ही चलता रहेगा। अगर भगवान ने नसीब में रोटी लिखी है तो झुक के उठानी पड़ेगी ना, खाने के लिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो मानिए, जो गुरुजी कह रहे हैं मानिए। हो सकता है कि अभी आपको ये सत्संग थोड़ा-सा लंबा लग रहा हो या लग रहा हो कि अंकल जी क्यों समझा रहे हैं इतना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला टाइम आपका बहुत ब्राइट हो और आपकी लाइफ़ में तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है। आप जानते हो, मैं नहीं जानता कि ये कौन सुन रहा है इस समय पे, किसके पास ये सत्संग गया है, पर मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं और उन तकलीफ़ों का अंत सिर्फ़ सत्संग सुन के हो सकता है, गुरुजी ही अंत कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी प्रॉब्लम को आज ख़त्म कर दें। आइए मिलके गुरुजी से अरदास करते हैं। गुरुजी, हमारी लाइफ में जो भी मुश्किल वक़्त चल रहा है प्लीज़ आप उसको ख़त्म कर दीजिए। हमें सही रास्ता दिखाइए, हमारे अंग-संग रहिए। अगर जाने-अनजाने में कोई गलतियाँ हो गई हैं तो उसको माफ़ कर दीजिए।
हमारे अगले पुराने बुरे कर्म कट काट के नए लेखे लिख दीजिए गुरुजी महाराज, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसको माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब बोला नहीं जा रहा है, आपको फ़ील हो गया होगा कि कहीं-कहीं पे मैं थोड़ा अटक रहा हूँ। एक्चुअली मुझे मतलब गले में थोड़ा-सा दर्द हो रहा है, तो सॉरी टू से, लेकिन अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ और अगला सत्संग बहुत जल्दी कोशिश करूँगा आप सबके साथ शेयर करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यदि आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए और गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी ब्लेसिंग मिस ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।